देखो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है कि सबसे पहले कैश होता है। कैश से क्या बनता है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तभी आएगा ना जब कैश आएगा तो। फिर रॉ मटेरियल पे क्या किया जाता है? प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर इस पे क्या किया जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है ना? फिर उससे क्या बनता है? तू यार लुगाई है पूरी यार। तू यार इतनी बातें करता है, मैं क्या करूँ? आगे आ जा भाई मेरे पास, यहाँ आ जा मेरे बच्चे, यहाँ आ जा। आ जा बेटा मेरे पास आ जा, मेरे से क्या दूरियां बनाई हुई है तूने, आ जा आ जा बेटा। हाँ बेटा मेरे बच्चे मेरे पास बैठ जा। सुनो, फिर फिनिश गुड को सेल किया जाता है तो फिर डेप्ट को कलेक्ट किया जाता है, कैश आता है। ठीक है, तो सुनो, ये ऑपरेटिंग साइकिल होती है। ठीक है, और ये पी एंड होता है भाई, फालतू चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। 11/8 हाँ देखो, ट्रेड पेबल 11/8 है ना। ट्रेड पेबल देखो, ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? 11। एक्सपेक्टेड पीरियड यानी कितने टाइम में पेमेंट आने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? करंट लायबिलिटी, क्योंकि विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है। क्या है? विद इन। अब ऑपरेटिंग साइकिल 10 है, पेमेंट कितने टाइम में है? तो ये भी करंट है, विद इन 12 मंथ है मैम, विद इन 12 मंथ है ना। ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? 10। या तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हो या 12 हो। जैसे ये 10 है, एक्सपेक्टेड पीरियड कितना है? 15, तो ये तो साला 12 से ऊपर निकल गया, तो ये क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। ये कितना है? 18, ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आ गया, करंट लायबिलिटी। ये 18 है, 24 है, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी। देख ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है? 18, तो ये साला ना ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आ रहा ना 12 के अंदर आ रहा। ये रहा ना, देख 11 ऑपरेटिंग साइकिल है, ये 8 है, तो करंट लायबिलिटी हो गया ना। ये 18 है, ये 24 है, तो क्या आ जाएगा? ये 18 है, ये 24 है। मैं समझा रहा हूँ, मुझे समझाने तो दे। देख 24 18 से बड़ा नहीं हो गया? 12 के अंदर अंदर है ना वो, विद इन 12 होना चाहिए ना। हाँ, ट्रेड पेबल 15 है, एक्सपेक्टेड पीरियड सॉरी ऑपरेटिंग, तो ये क्या है? करंट लायबिलिटी। ठीक है, दो कंडीशन है, या तो 12 महीने से कम हो, ये जो चीज है ये 12 महीने से ऊपर नहीं जानी चाहिए, एक चीज ये देख ले। और दूसरा कि या फिर क्या हो? ऑपरेटिंग साइकिल से कम हो, बस इतना याद रखना। देख ले, ये ऑपरेटिंग साइकिल से कम है तो करंट लायबिलिटी, ये ऑपरेटिंग साइकिल से कम है लेकिन 12 से ज्यादा है, क्या? करंट लायबिलिटी। ऐसे करके देखना, इसको बोल, समझ में आ गया? बस। क्या? ये नोट्स निकाल लो, ये कर लो, इसको नोट करो फटाफट, करो नोट, यही पूरा आंसर लिख लिया बुक में, वही तो कह रहा हूँ, सबने नहीं लिखा। बता। मैंने कहा 4 मार्क का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 एमसीक्यू आ सकते हैं। अकाउंटेंसी का बिजनेस सारे फॉर्मूले रेडी हैं। या तो ये जो हमारा पीरियड है ना 12 से कम हो या ऑपरेटिंग से कम हो, दोनों में से एक भी चीज है तो फिर हो जाएगा काम। हम्म,
चलो ये हो गया। अब आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। वाह, डेट डालने का मन कर रहा है बीच में। आज तक टाइम की परवाह करी है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? सेल्स माइनस सेल रिटर्न। अदर इनकम क्या होता है? नेट सेल्स। बोलो सर अदर इनकम नेट सेल्स। सॉरी क्या हो गया? सॉरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल माइनस सेल रिटर्न होता है, लिख लिया? बोलो अदर इनकम तो वही सब कुछ आ जाता है उसमें। अब सुने से याद कैसे करना है? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं जो कि क्या होती है? सेल्स होती है। इसमें क्या ऐड करते हैं? अदर इनकम। टोटल रेवेन्यू आता है। बोलो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। मतलब वैसे जरूरत नहीं पड़ती, कहीं पे भी आता नहीं है ना, कहीं पे भी कॉस्ट और ये पूरा का पूरा दिमाग अपने नजरों में बजा लो बस। टोटल एक्सपेंस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, लेस करते इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। ये वही फालतूगिरी रह गई है बस। अभी लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? लिमिटेशन एक तो ये क्या होते हैं? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? एक तो ये पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, एस्टिमेट से अफेक्ट हो जाते हैं, विंडो ड्रेसिंग यानी नकली बना होता है इनमें, क्वालिटी को इग्नोर करते हैं, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करते हैं, है ना? कितने के बच्चे बताते हैं? सुनो बच्चे पेपर देते हैं ज्यादा बता। सुनो अच्छा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखो, ये इंटरनल यूजर्स हैं और ये बाहर वाले यूजर्स हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटर क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अर्निंग कैपेसिटी का पता चलता है। सॉल्वेंट क्या बताऊं मुझे? तुम बता, सही बताओ, जरूरत है तुम्हें पढ़ाने की? क्या बताऊं? ये पढ़ लो बस कि ये क्या होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है? अगर नंबर ऑफ ईयर्स का आपस में ही चेक कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है? एक ही साल का करते हैं जब क्या? चलो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? अपने आप को ही सुन तो लो यार, सुनता ही नहीं। मेड टू रिव्यू एनालिसिस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर, इट इज ए टाइम सीरीज एनालिसिस। देखो, और इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 1 ईयर ओनली, ताकि हम रेशियोज वगैरह निकालते हैं इसमें। समझ में आया? पढ़ के आइए ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ा दो नहीं, चलो कम से कम। इंट्रा फॉर्म में क्या होते हैं? ठीक है, इंट्रा इंटर पर जितने भी तुम नहीं गधे नहीं हो। लिमिटेशन क्या होती है? ये ठीक है, खत्म। अब सुनो, आज सिलेबस खत्म हो गया ना? सुनो अब, नहीं छुट्टी नहीं।